मेरे दोस्त, यदि आप भी 17 फरवरी के दिन हिंदी का परीक्षा देने वाले हैं तो हो जाइए आप लोग तैयार। आप लोग के लिए 100% वायरल पेपर लेकर आ चुके हैं प्यारे दोस्त। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे, क्योंकि परीक्षा हॉल में वही क्वेश्चन आएगा जो हमने इस वीडियो में बताया है प्यारे बच्चों। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जितना हो सके उतना बच्चे के पास शेयर करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखने का प्रयास करें मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि वैसा क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सीधा आपका परीक्षा हॉल में पूछे जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी का यहाँ पर सेट जो है कोड यहाँ पर बी है मेरे दोस्त। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं 2025 लिखा हुआ, इसी तरह का आपका क्वेश्चन पेपर भी मिलने वाला है। ठीक है, और विषय कोड जो होने वाला आपका 101 है मेरे दोस्त। ठीक है, और यहाँ पर टोटल समय का बात किया जाए तो आप लोग को बहुत ही चिंता था कि समय कितना रहेगा, तो समय जो रहेगा 3 घंटा 15 मिनट का आपका समय दिया जाएगा पूरा। ठीक है, और पूर्णांक जो होगा वो 100 मार्क्स का आपका एग्जाम लिया जाएगा मेरे दोस्त। सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं, निर्देश आप लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए सीधा हम लोग वैसा क्वेश्चन देखेंगे जो सीधा आपको परीक्षा में तहलका मचाने वाले हैं। वैसा क्वेश्चन ही हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे मेरे दोस्त। आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन में जी, जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक जो विभाजन नहीं है ना, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा, ये जो है ना जाति प्रथा जो है ना वो श्रम विभाजन और जाति प्रथा से ही लिया गया मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। यदि आप लोग अभी तक पीडीएफ कोर्स नहीं लिए हैं तो फटाफट पीडीएफ भी ले लेंगे, क्योंकि आपका मात्र 151 में सभी सब्जेक्ट का यानी सभी सब्जेक्ट का मिलने वाला है। और वैसा क्वेश्चन जो रहेगा इसमें मेरे दोस्त जो सीधा आपका परीक्षा हॉल में आएगा, नहीं आएगा तो 5 गुना पैसा रिटर्न होगा मेरे दोस्त। ठीक है, और पेमेंट कहाँ पे करना है मेरे दोस्त, तो ये भी नंबर आप लोग लिख लीजिए, 91 22 97 1601 पर आपको क्या करना है, सीधा कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट पेमेंट कर स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे आपको भेज देना है। यही नंबर से व्हाट्सएप, यही नंबर से फोन पे, जितना कुछ है सब कुछ यही नंबर से मेरे दोस्त। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीधा क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, तो आप लोग देर ना करें। यदि आप लोग चाहते हैं कुछ भी अगर नहीं पढ़े ना मेरे दोस्त, तो यहाँ से सीधा आप लोग 350 प्लस आप लोग इस पीडीएफ नोट से आप लोग ला सकते हैं मेरे दोस्तों। नहीं विश्वास है तो एक बार मात्र 150 खर्चा करके देखेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन काफी शानदार है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, मदन और कासू के बीच जो झगड़ा हुआ था मेरे दोस्त वो क्यों हुआ था। देखिएगा, मदन कौन था और कासू कौन था मेरे दोस्त। मदन था गिरधर लाल का बेटा, कासू था सेन साहब का पुत्र। ठीक है, इनमें दोनों में झगड़ा हुआ था, क्यों हुआ था, लट्टू खेलने के ललक में हुआ था मेरे दोस्त। और कितने दांत तोड़ दिए थे मदन ने, कासू को 2 दांत तोड़ दिए थे। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लट्टू खेलने के ललक में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे दोस्त, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए वही क्वेश्चन लेकर आए मेरे दोस्त जो सीधा परीक्षा हॉल में पूछे जाएंगे मेरे दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसकी खोज ने हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ गया। आपको बताना है कि किसकी खोज में हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ गया मेरे दोस्त। तो याद रखिएगा संस्कृत जी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जहाज के डेक पर खड़े कितने वर्ष के सर जोन्स ने देखा कि सूर्य जो है ना अप्रांत सागर में क्या है, डूब रहा है। तो कितना वर्ष के, तो बिल्कुल याद रखिएगा 37 वर्ष के। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे दोस्त। पूरा इस वीडियो को अंत तक जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। हम वैसा क्वेश्चन लाते हैं मेरे प्यारे लाल और मेरे प्यारे दोस्तों जो कि सीधा परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, और हर साल की भांति इस साल भी आपको वही क्वेश्चन लेकर आए जो सीधा एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारी जो है ना हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। हजारी प्रसाद जो द्विवेदी थे ना, उनको रचना जो साहित्य अकादमी पुरस्कार हुआ वो कौन सा हुआ, तो याद रखिएगा आलोक पर्व का यहाँ पर इनका क्या हुआ, अकादमी पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन, यानी कि उछलता पशु की प्रवृत्ति है। ठीक है, यानी कि उछलता जो पशु की प्रवृत्ति है वो स्वबंधन मनुष्य का स्वभाव है। यह पंक्ति जो है किस पाठ से लिया गया मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा ये जो है नाखून बढ़ते हैं इससे लिया गया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे दोस्त, डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है काफी शानदार है मेरे दोस्त, नीचे में भी आपका नंबर दिख रहा होगा मेरे दोस्त। पीडीएफ नोट्स लेने के लिए आप लोग जरूर एक बार कॉल कर लें। ठीक है, या फिर आप लोग डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, सारा सब्जेक्ट का आपको वही क्वेश्चन दिया जाएगा मेरे दोस्त जो सीधा आपका 100% परीक्षा में लड़ेगा। गारंटी मेरी है, 100% में 100% लड़ने की गारंटी मेरी है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, महमूद गजनवी के बाद किन शासकों ने अपनी सिक्कों पर जो है ना नागरी शब्द
खुदवाए हैं। तो बिल्कुल याद रखिएगा, इसका सही जो आंसर होगा मेरे दोस्त क्या होगा, मोहम्मद गोरी उल्लादीन यानी कि खिलजी शेरशाह ने, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज के लिए आप लोग देर बिल्कुल ना करें मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि आपसे 150 रुपया कोई बड़ी अमाउंट नहीं लिया जा रहा मेरे दोस्त। ठीक है, आपसे काफी कम प्राइस में आपका भविष्य के लिए ही लिया जा रहा, ताकि आपका भविष्य जो काफी बेहतर हो, काफी अपना मन चाहा आप लोग सब्जेक्ट ले सके अगले सेक्टर में। ठीक है, यानी कि अगले जब आप लोग स्ट्रीम में जाएंगे, यानी कि जब आप लोग 11th-12th में जाएंगे तो आप लोग मनचाहा सब्जेक्ट लेंगे, जब इसमें आप लोग अच्छा अंक लाएंगे तो। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप लोग 150 खर्चा करने में हिचकिचाना बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त, तुरंत फटाफट आप लोग कॉल करें। ठीक है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या फिर अगर कॉल नहीं लग रहा है मेरे दोस्त तो मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉल काफी ज्यादा आने का यहाँ पर शुरू हो गई, इसके कारण थोड़ा सा कभी कभी यहाँ पर टीम नहीं होने की वजह से मेरे दोस्त यहाँ पर फोन बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ज्यादातर मैसेज करें, मैसेज कर बोला फटाफट आप लोग को मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बेतमा दान पत्र कब है मेरे दोस्त, बेतमा दान पत्र का जो बेतमा दान पत्र है ना वो कब का है मेरे दोस्त, आपको बताना है। तो याद रखिएगा 1020 ईस्वी पूर्व का है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर से आपको नीचे देख लेना, इस नंबर पे ही करना है, जो नीचे नंबर दिख रहा है मेरा दोस्त। ठीक है, उसी नंबर पे आप लोग को पेमेंट कर स्क्रीनशॉट करना मेरे दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुहासा कुहासा शीर्षक कहानी संग्रह किस लेख की रचना है मेरे दोस्त, आपको बताना है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा अमरकांत हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निर्मला ने जो ना किसे फटी पुरानी दे रही थी, दरी जो थी, दरी जो था वो फटी पुरानी जो निर्मला किसको दे रही थी, तो याद रखिएगा ये जो है बहादुर को दे रहे थे मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन काफी शानदार है जी, अंग्रेज कवि जो ना टेंसिन ने किस लैटिन कवि पर कविता लिखी थी, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्राजील, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। काफी कम समय बचा, आप लोग कम समय में काफी बेहतर तैयारी करने के लिए हमसे जुड़ना ना भूले मेरे दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिरजू महाराज को संगीत भारती में कौन लाया, बिरजू महाराज जो थे वो संगीत भारती में इनको कौन लाया था मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा इनके कपिल जी, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन काफी शानदार है जी मेरे दोस्त, देखिएगा आंद्रे ब्रेता, रेने शाह और पाल अलवार, ठीक है, मिलकर कितनी कविताएं अभिन्यों में रहकर लिखी थी मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा इसका सही जो आंसर होगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन काफी शानदार है जी, अगला क्वेश्चन है पेड़ पर कमरा शीर्षक कहानी संग्रह जो है किसकी है मेरे दोस्त, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन ठंड से कांप रहा था, तो याद रखिए कौन ठंड से कांप रहा था जी, तो संतु ठंड से कांप रहा था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रख्यात शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी जीवन और संगीत साधन पर यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखी गई पुस्तक निम्न में से कौन है मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा गिरजा जी है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन है, शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए, यह पंक्ति जो है यह कथन किसका है, किसने बोले थे, तो याद रखिएगा बिस्मिल्लाह खान जी बोले थे, तो बिल्कुल याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे, तो वकालत की पढ़ाई जो है ना वो कहाँ गए थे, तो याद रखिएगा लंदन गए थे। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा और संस्कृति पाठ का साहित्य की विद्या कौन है मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा शिक्षा शास्त्र ही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर, भांगू अगर नरेन घर में घुसे तो साले हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, यह कथन यह जो है ना किसने बात बोले थे, तो याद रखिएगा ये बात जो बोला था पिताजी ने बोला था मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, का उच्चारण स्थान क्या होगा, का कहाँ से आवाज निकल रहा है मेरे दोस्त, तो कंठ से निकल रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है, उच्चारण का लघुता रहती है, उन्हें क्या कहते हैं मेरे दोस्त, उन्हें क्या बोलते हैं, तो अनुनासिक बोलते हैं मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन काफी शानदार है, अहंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा मेरे दोस्त, अहंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, अहम जोड़कार होता है ना, क्या होता है मेरे दोस्त, अहम जोड़कार, ऑप्शन नंबर यहाँ पर कहां पर दिख रहा है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या
निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है मेरे दोस्त? तो शुद्ध शब्द बात किया जाए प्रणाम, ये गलत है, ये भी प्रघन, ये भी गलत है। प्रसाद इस तरह से नहीं होता है, ठीक है, ये भी गलत है। आपका प्रणाम जो है ना बिल्कुल सही है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोहन शब्द का कौन संधि है? मोहन जो है ना क्या है? एक नाम है, तो नाम हमारा क्या आ जाएगा? व्यक्तिवाचक में आ जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चित्र शब्द में चित्र शब्द कौन लिंग है मेरे दोस्त? तो चित्र शब्द जो है ना पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भाप शब्द है, भाप शब्द क्या है मेरे दोस्त? भाप जो है ना क्या है? तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा मेरे दोस्त? पंडित, यानी कि पंडित का क्या होगा? पंडिताइन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में कितने कारक हैं मेरे दोस्त? हिंदी में सभी को पता होगा 8 कारक है, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, कितना है? 8 है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मछुए ने मछली मारा, किस कारक का उदाहरण? मछुए ने मछली मारा, तो याद रखिए ये जो है कर्म कारक है, क्या है मेरे दोस्त? कर्म कारक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आप क्या राय देते हैं? किस सर्वनाम का उदाहरण है? आप क्या राय देते हैं कौन सा सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये निजवाचक का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ लड़के खेल रहे हैं, यह विशेषण का उदाहरण है। कुछ लड़के खेल रहे हैं मेरे दोस्त, तो याद रखेंगे ये संख्यावाचक का उदाहरण है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या करा? क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे दोस्त? तो याद रखिएगा इसको हम लोग बोलते हैं वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चिड़िया शब्द है, चिड़िया शब्द क्या है मेरे दोस्त? तो चिड़िया जो है ना एक तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद है? देखिए बनावट के विचार से अगर शब्द का बात किया जाए तो ये शब्द के कितना भेद है? 2 भेद हैं, ठीक है। कौन कौन? उपसर्ग है, ठीक है, उपसर्ग, और क्या है मेरे दोस्त? प्रत्यय है, ठीक है, याद रखिए क्या है? प्रत्यय, ये 2 ही है, ठीक है, बनावट के विचार से हिंदी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। सपूत, ठीक है, याद रखिएगा सपूत शब्द का उपसर्ग पूछा गया है। उपसर्ग क्या कहता है? शब्द के आगे लगेगा, प्रत्यय क्या कहता है? शब्द के पीछे लगेंगे, ठीक है। तो उपसर्ग पूछा गया सपूत का, तो याद रखेंगे मेरे दोस्त स और प्लस में क्या होगा? पूत, यानी कि हमारा उपसर्ग क्या होगा? आपका उपसर्ग जो होगा स और पूत क्या होगा? हमारा प्रत्यय है, तो हमारा उपसर्ग पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बंधु शब्द में प्रत्यय क्या मेरे दोस्त? बताना है, बंधु शब्द में प्रत्यय पूछा गया, तो बिल्कुल याद रखेंगे मेरे दोस्त, इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होगा मेरे दोस्त? राष्ट्र शब्द का विशेषण जो होगा वो राष्ट्रीय हो जाएगा, सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सपरिवार शब्द में कौन सा समास है? सपरिवार में कौन सा समास है मेरे दोस्त? तो याद रखिएगा इसका सही जो आंसर होगा अब ये भी भाव समास है, ऑप्शन नंबर है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अग्नि शब्द का विलोम क्या होगा? तो अग्नि का सभी को पता होगा, जैसे कि दिन क्या होता है? दिन का क्या होता है मेरे दोस्त? विलोम शब्द रात होता है, और रात का क्या होता है? दिन होता है। उसी तरह से पर अग्नि का पूछा गया है, तो बिल्कुल सभी लोग को पता होगा अग्नि का क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुरु नानक क्या कहते हुए अपने प्राण त्यागे थे? तो गुरु नानक जो है ना बाह गुरु कहते हुए अपने प्राण जो है ना त्याग दिए थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था मेरे दोस्त? तो गुरु नानक जी का जन्म जो है ना कब हुआ था, और यह पूछा गया कब हुआ था मेरे दोस्त, ठीक है, तो याद रखिएगा 1469 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मोहन छवि रसखान जो है ना लखी अब दृग अपने नाही, ये किस कविता की पंक्ति है मेरे दोस्त? तो याद रखेंगे ये जो है ना प्रेम यानी श्री राधिका कहा जी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, घनानंद ने नादिर शाह को सिपाहियों को 3 मुट्ठी क्या दिया था मेरे दोस्त? तो याद रखेंगे ये जो दिए थे धूल दिए थे मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्वदेशी शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है आपको बताना है, तो बिल्कुल याद रखिएगा बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत माता शीर्षक कविता किस कविता संकलन से संकलित है मेरे दोस्त? तो याद रखेंगे ये ग्राम से संकलित है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दैन्य जड़ित जो ना अपलक नत चितवन अंधेरे में चित्त यानी कि चिर निरोधन, यह पंक्ति जो है ना कौन सा कविता की है? तो बिल्कुल याद रखिएगा ये जो है भारत माता का है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पर यानी कि परशुराम की प्रतीक्षा की रचना है, किसकी रचना है? तो याद रखेंगे इसका जो सही आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? तो याद रखेंगे इसका सही जो आंसर हो जाएगा किसान मजदूर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
सच्चिदानंद हरिश्चंद्र जो बच्चन अज्ञे जी का हिंदी का अलावा किस भाषा का ज्ञान था मेरे दोस्त? तो याद रखिएगा इसका जो ज्ञान था ना, संस्कृत का भी था, तमिल का भी था, अंग्रेजी फारसी का था, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा मेरा आंसर मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हिरोशिमा शीर्षक कविता किस कविता से संकलित है मेरे दोस्त? तो याद रखिएगा इसका सही जो आंसर होगा सदानीरा से है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बचाना है जंगल को, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, क्या है? मरुस्थल हो जाने से, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्रेन डंगवाला के अनुसार हमारी नींद की भी क्या जो है ना, क्या हमारी नींद में भी क्या चलता रहता है मेरे दोस्त? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या है? जीवन व्यापार चलता रहता है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो है कवित्री अनामिका कहाँ के रहने वाली है? तो याद रखिएगा ये जो है बिहार के ही रहने वाली है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जानने से पहले आपको बता दें, वायरल पेपर के लिए कहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, और कहाँ से ले सकते हैं, लेकिन आप लोग पीडीएफ लेना ना भूलेंगे मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, आपके लिए ही बता रहे हैं, पीडीएफ लेना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ये पीडीएफ का महत्व जो है ना 99 जो है ना 999 का महत्व है, लेकिन आपको मात्र 151 में ही दिया जाएगा आपका एग्जाम के रिलेटेड, क्योंकि आपका एग्जाम काफ़ी पास में आ चुका है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा भी पैसा इन्वेस्ट करना ठीक नहीं है, क्योंकि आपको 151 में वही क्वेश्चन दिया जाएगा जो सीधा आपका परीक्षा में पूछा जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो आप लोग नीचे नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आपका पहले वायरल क्वेश्चन पेपर के बारे में बता देते हैं मेरे दोस्त, कैसे आप लोग को लेना है। ठीक है, वायरल क्वेश्चन पेपर के लिए अगर आएगा तो इसमें कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपको ग्रुप में जुड़ कर रहना है मेरे दोस्त। ठीक है, तो क्या सर्च करना है गूगल पे? आज हेल्प। क्या सर्च करना है मेरे दोस्त? आज हेल्प। आपको गूगल पे आ जाना है और आपको क्या सर्च करना? आज हेल्प। जैसे आप लोग आज हेल्प सर्च करेंगे इस तरह का आगे, इस पर क्लिक कर दीजिएगा मेरे दोस्त। जैसे आप लोग क्लिक करिएगा, अब यहाँ पर देखिए अब काम क्या करना है मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए आपको सर्च का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर सर्च का ऑप्शन दिखेगा, इसमें क्या सर्च करना है? जो भी जिस दिन का सब्जेक्ट का, तो 17 फरवरी का, तो आप लोग 17 फरवरी लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? 17 फरवरी। जैसे लिख के आप लोग यहाँ पर सर्च करेंगे, आपको नीचे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर 17 फरवरी को देखने को नहीं मिल रहा है तो क्लास 10th में चले जाइएगा, क्लास 10th में ही सारा सब्जेक्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देख सकते 20 फरवरी का है, आप लोग को 17 फरवरी का हिंदी का पेपर भी आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, 20 फरवरी है, यहाँ पर देखिए 17 फरवरी। ठीक है, जैसे 17 फरवरी पर आप लोग क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर 17 फरवरी का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग इसमें क्या करना है मेरे दोस्त, आपको इसमें आ जाना, नीचे ग्रुप मिलेगा, इस ग्रुप में आपको क्या करना है? ज्वाइन कर जाना। ठीक है, क्या करना मेरे दोस्त? आकर यहाँ से जुड़ जाना है, आपको नीचे और आ जाना। सबसे पहले इसको पूरी तरह से पढ़ लेना, पढ़ने के बाद आपको नीचे आना, यहाँ पर सारा आंसर की भी मिल जाएगा, और डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर का लिंक है। ठीक है, तो इस लिंक पर क्लिक करके आप लोग ग्रुप में जरूर जुड़ जाएंगे। चलिए इसी तरह मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास।